शुरू। गुड इवनिंग। टुडे आई शैल टीच यू पोएट्री ऑफ क्लास 12th and the name of the poem is करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इन हिंदी प्रसन्नचित व्यक्ति का चरित्र मीन्स what qualities are important for a truly happy man. If a man wants to become a happy person, what qualities he should have? I am going to tell you. मैंने इस कविता का नाम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, मीन्स प्रसन्नचित व्यक्ति का चरित्र। और दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। SIR WOTTON। In this beautiful poem, the poet Sir Henry Wotton had told us that only that person may be a happy person who has some good qualities, who is honest, who is without any greed, and who has religious qualities. And in the first stanza, the poet is going to tell us that how happy is he born or taught, that serves not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is his utmost skill. Let us see the word meaning of this stanza one by one. How happy is he born? How happy माने कितना खुशहाल, इज माने है, ही माने वो, कौन? एक प्रसन्नचित व्यक्ति। बार्न जो है बियर का थर्ड फॉर्म है। बियर मीन्स जन्म लेना, और बार्न मीन्स जो है जन्म ले चुका या पैदा हो चुका है। बियर बोर बार्न। और टाट, टाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टीच, टीच टाट टाट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट, कवि ये कह रहा है कि वो व्यक्ति कितना खुशहाल पैदा हुआ है, या उसको कितने अच्छे ढंग से शिक्षा मिली है कि वो वास्तव में खुशहाल है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न माने वो कितना खुशहाल पैदा हुआ है, और टाट अथवा उसको कितनी खुशहाली के साथ शिक्षा दी गई है। इसको जब हम सिंपल हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने पैदा हुआ है, मैंने अच्छे कुल खानदान में पैदा हुआ है, और उस व्यक्ति को अच्छे ढंग से तालीम दी गई, शिक्षा दी गई है। किसको? दैट सर्व नॉट इंडरस्टैंड। दैट मीन्स हुआ, दैट यहाँ आया है उस प्रसन्नचित व्यक्ति के लिए। किसके लिए? प्रसन्नचित व्यक्ति के लिए। और सर्व मीन्स होता है सर्व से, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, और सर्व मीन्स सर्व माने सेवा करता है। नॉट मीन्स नहीं, एंडस मीन्स होता है अन्य की या एक दूसरे की, और विल मीन्स यार है डिजायर या इच्छा, इसको कहते हैं। तो दूसरी लाइन की हिंदी हो गई दैट सर्वथ नॉट एंडर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के मुताबिक कार्य नहीं करता है, सेवा नहीं करता है। ठीक, अब दोनों पंक्तियों को मिला करके कैसे पढ़ेंगे? हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्स नॉट एंडर्स विल। कहने का मतलब ये हुआ वो व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा के मुताबिक कार्य नहीं करता है, माने अपनी इच्छा से काम करता है, स्वेच्छा से काम करता है, जो किसी से सलाह जो है लेने के बजाय अपनी अंतरात्मा की सलाह से कार्य करता है, वो व्यक्ति बहुत ही खुशहाल पैदा हुआ है, और उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षा मिली हुई है। ठीक। और तीसरी लाइन है हुज आर्मर हिज इज हिज ऑनेस्ट हार्ट। हुज माने जिसके, जिसके का मतलब एक प्रसन्नचित व्यक्ति के। आर्मर मीन्स होता है कवच या वीपन, प्रोटेक्शन।
हुज आर्मर जिसके कवच माने जिसके अंगरक्षक, इज माने है, हिज माने उसकी, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, और थॉट मीन्स होता है विचार। जिसके कवच उसके ईमानदारी से पूर्ण विचार है। माने जो है एक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए वो अपने साथ कुछ हथियार रखता है, अस्त्र रखता है अपने बचाव के लिए, लेकिन वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति वह होता है जिसका कवच क्या होता है, जिसका कवच या जिसके अंगरक्षक उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं। माने उसको जो है वो जो शुद्ध विचार होते हैं, उसके ईमानदारी से पूर्ण विचार होते हैं, वही उसकी रक्षा करते हैं। और चौथी लाइन जो अंतिम लाइन है पहले संजय का, एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज अटमोस्ट था। एंड माने और सिंपल मीन्स होता है यहाँ सीधा साधा या शुद्ध, प्योर, जिसके शुद्ध, ट्रूथ माने सच्चाई, और जिसकी जो है वो माने सीधी साधी या शुद्ध सच्चाई। शुद्ध सच्चाई का मतलब जैसे सोना होता है 24 कैरेट का जो है शुद्धतम माना जाता है, और इसका जो है शुद्ध सच्चाई ही माने शुद्ध सच्चाई ही, परमात्मा के ऊपर का भरोसा या विश्वास या परमात्मा के ऊपर का जो है यकीदा क्या होता है, हिज माने है, हिज माने उसके, अटमोस्ट, अटमोस्ट मीन्स होता है ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, सबसे महान। और स्किल का मतलब वैसे चतुराई होता है, लेकिन यहाँ स्किल का मतलब जो है क्वालिटी से है। तो चौथी लाइन की हिंदी क्या हुई, जिसके जिसका माने जिसकी शुद्ध सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ा गुण होता है। माने जिसकी जो है शुद्ध सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा, सबसे महान जो है गुण होता है। अब आप देखेंगे कि इसको फिर से हिंदी देख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश देखते हैं। वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्नचित्त ढंग से पैदा हुआ है और उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे ढंग से या प्रसन्नचित्त व्यक्ति से शिक्षा मिली हुई है, जो दूसरों की इच्छा के मुताबिक कार्य न करके स्वेच्छा से कार्य करता है, अपनी अंतरात्मा से सलाह लेकर के कार्य करता है और अपनी इच्छा से कार्य करता है, और जिसके ईमानदारी से पूर्ण विचार ही उससे कवच होते हैं, उसके अंगरक्षक होते हैं। माने इस संसार में रहते हुए उसकी रक्षा कौन करता है, उसके जो है वो ईमानदारी से पूर्ण विचार उसकी रक्षा करते हैं, न कि उसको कोई हथियार या औजार रखना पड़ता है। और जो शुद्धतम, शुद्ध सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ा गुण होता है। माने वह अपने अंदर गुण को इस तरह से विकसित करता है कि वह जो है मात्र सच्चाई का पालन करता है, मात्र सत्य को ही सबसे बड़ा हथियार मानता है, और परमात्मा ही इस चीज को देता है, सच्चाई को। तो परमात्मा के द्वारा दिए गए शुद्ध है और सच्चाई को ही अपना सबसे बड़ा जो है गुण मानता है, और इसके अलावा उस सांसारिक गुण के चक्कर में नहीं रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट इन इंग्लिश। हाउ हैप्पी द born are taught that serve not another's will. In this beautiful poem, the poet Sir Henry Wotton wants to tell us that only that person is completely happy who does all his works with taking his inner soul's advice. He does not do any work by taking another's will. Means he is completely happy to do what he likes. He does not like another person's desire will. He is completely free to do anything and he does not take any advice from others. And that kind of person is totally happy, and he has got his birth in a high family, and he has been taught in the West way. And if he wants to take any weapon for his protection, he uses in his life only honest thought. Only honest thoughts are his weapons. He does not take any weapon for his protection, because he does not fear to the world. He fears from God.
and always his life is full of truth, and his greatest quality is the use of totally truth. Always in life he takes the help of truth only, and this is his greatest quality. Now we are going to read it again in English. In this beautiful poem, or in this religious poem, or in this moral poem, the great poet of English literature, Sir Henry Wotton, wants to give importance of good qualities in the life of a happy person. He said that only that person is completely happy who does all his works without taking another person's desire. He is completely happy. He is completely free to do anything. And he is the happiest person if he does all his works with his advice. And only that kind of person is completely happy who had taken birth in such a family, and he has been received good type of teaching in his life, and his honest heart is his weapon for his protection. He does not take anything for his protection, but he has only honest thoughts. He has a good command over honest thought, and he uses in his life only honest thought when he feels it's a necessity, and he uses truth in his life because he knows that only truth is the greatest quality of a man. In this way, his greatest quality is pure truth. He depends upon God for any work, and he does not take any help from this world. In this way, I have told you the explanation of first stanza. You should know it in the best way if you read it in your lesson, in your book, in the best way. If you feel any problem, please ask me on the next video. Thank you. Good night.